Example, let alpha and beta be two given permutations, then we have to find alpha circle alpha, beta circle beta and beta circle alpha. हमें दो परमुटेशन गिवन है, एक अल्फा है दूसरी बीटा है। आपको ये पता है कि परमुटेशंस के अंदर जो फर्स्ट रो है ये डोमेन होती है। जो फर्स्ट रो है ये डोमेन के एलिमेंट्स को शो करती है और सेकंड रो जो है वो कोडोमेन और रेंज को शो करती है। तो अब आप देखें कि अल्फा में 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर, 3 6 पे मैप हो रहा है, 4 5 पर और 5 3 पे मैप हो रहा है और 6 1 पे मैप हो रहा है। इसी तरह आप देखिए कि बीटा में 1 6 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर मैप हो रहा है, 3 4 पे, 4 1 पर, 5 2 पे और 6 3 पर मैप हो रहा है। अब ये फाइंड करने के लिए कि ये जो कंपोजिशन है अल्फा सर्कल बीटा और अल्फा सर्कल अल्फा और बीटा सर्कल बीटा और बीटा सर्कल अल्फा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये कर सकते हैं कि एक डायग्राम बना लें ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। तो आप बगैर डायग्राम के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। देखें, आपने अल्फा सर्कल बीटा फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही है कि अल्फा पहले लिख लें, फिर आप बीटा लिखेंगे और फर्स्ट रो में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 6 होगा। 1 2 3 4 5 और 6। ये जो हमने लिखा है ये अल्फा की परमुटेशन लिखी है, ये बीटा की। अब इसकी जो रेंज या कोडोमेन है उसको हम लिखते हैं। अल्फा में यहाँ 1 जो है 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पर, 3 6 पे, 4 5 पर और 5 3 पर और 6 1 पर। बीटा में जो है 1 6 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर, 1 6 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर, 4 1 पे, 5 2 पे और 6 3 पे मैप हो रहा है। देखें, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये अल्फा है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 1 2 पर मैप हो गया, 2 4 पर हो गया, 3 6 पर हो गया, 4 5 पर हो गया, 5 3 पर हो गया और 6 1 पर। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो है आप ये एलिमेंट्स x के x पर थे। अब आपने यहाँ बीटा को रिप्रेजेंट करना है। जो अल्फा था वो यहाँ से यहाँ तक था और जो बीटा है वो यहाँ से यहाँ तक। ये भी x है, ये भी x है। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें कि बीटा के अंदर 1 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है, जो 1 है वो 6 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर हो रहा है, 2 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर हो रहा है, 3 जो है वो 4 पर, 4 1 पर, 4 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, 5 2 पर मैप हो रहा है और 6 3 पर मैप हो रहा है। अब देखें, आपने जो आंसर इसका निकालना है वो जो परमुटेशन होगी उसकी जो फर्स्ट रो है वो उसको एज इट इज़ लिखें 1 2 3 4 5 और 6। देखें 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है। यहाँ देखें
1 2 पर मैप हो रहा है और 2 5 पर मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो 5 पर मैप हो जाएगा, 1 जो है वो 5 पर मैप हो जाएगा। 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पे मैप हो रहा है, 2 जो है 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पे मैप हो रहा है, तो आप 2 जो है वो 1 पे मैप होगा। देखिए 3 6 पे मैप हो रहा है और 6 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 3 पर मैप होगा। 3 जो है 6 पे मैप हो रहा है और 6 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 3 पे मैप हो जाएगा। अच्छा 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 2 पे, तो 4 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा, यानी यहाँ से देखें 5, यहाँ से देखें 4 5 पे मैप हो रहा है और 5 जो है 2 पे मैप हो रहा है, तो ये आपके पास 4 जो है 2 पर मैप हो गया। 5 3 पे मैप हो रहा है और 3 4 पे, तो 5 जो है 4 पर मैप हो जाएगा। 6 1 पर मैप हो रहा है और 1 जो है 6 पे मैप हो रहा है, तो 6 6 पे मैप हो जाएगा। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया। आइए अब हम सेकंड निकालते हैं, अल्फा सर्कल अल्फा। अल्फा सर्कल अल्फा, इसके अंदर दोनों ही परमुटेशन अल्फा की हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखें कि अल्फा जो है उसमें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है, 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 3 पर मैप हो रहा है और 6 1 पे मैप हो रहा है। इसी तरह अब ये सेकंड जो अल्फा है इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर मैप हो रहा है, 3 6 पर मैप हो रहा है, 4 5 पर, 5 3 पे और 6 1 पे। देखिए अब हम इसकी कंपोजिशन फाइंड करते हैं। वन टू थ्री 4 5 6। यहाँ देखिए कि 1 2 पर मैप हो रहा है और यहाँ 2 4 पे, तो 1 जो है 4 पे मैप हो जाएगा। 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 5 पे, तो 2 5 पर मैप होगा। 3 6 पर और 6 1 पर मैप हो रहा है, तो ये 3 1 पे मैप होगा। 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 3 पर, तो 4 जो है वो 3 पर मैप होगा। 5 3 पर और 3 6 पे, तो 5 जो है वो 6 पर मैप होगा। अब 6 जो है 1 पे मैप हो रहा है और 1 2 पे मैप हो रहा है, तो 6 जो है वो 2 पर मैप होगा। तो ये आपके पास अल्फा सर्कल अल्फा आ गया। अब हम बीटा सर्कल बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं और ये हमने बीटा की वैल्यूज 2 टाइम्स लिख ली हैं। बीटा सर्कल बीटा फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि परमुटेशंस को लिखते हैं। इसमें फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखें 1 6 पर मैप हो रहा है और 6 3 पर मैप हो रहा है, तो 1 3 पे मैप हो जाएगा। 2 5 पर मैप हो रहा है और 5 2 पे, तो 2 2 पर मैप हो जाएगा। 3 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पे, तो 3 जो है वो 1 पर मैप होगा। 4 1 पर मैप हो रहा है और 1 6 पर मैप हो रहा है, तो 4 6 पर मैप हो जाएगा। अच्छा 5 2 पर मैप हो रहा है और 2 5 पर, तो 5 5 पर मैप होगा। 6 3 पर मैप हो रहा है और 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो ये परमुटेशंस हो गई। अच्छा अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं, तो आप ये देखिए कि इस रो के अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर आपने कोई एक भी नंबर गलत लिख दिया होगा तो वो रिपीट हो रहा होगा। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। 3 2 दफ़ा नहीं लिखा गया, 2 2 दफ़ा नहीं लिखा गया, एक ही मरतबा लिखा गया। इसका मतलब है कि हमने परमुटेशन सही लिखी हैं, तो ये आंसर आ गया। आइए अब हम फाइंड करते हैं बीटा सर्कल अल्फा। यहाँ देखिएगा कि हमने बीटा की वैल्यू भी लिख ली है और अल्फा की वैल्यू भी लिख ली है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं कि
बीटा सर्कल अल्फा या ये जो कंपोजिशन है ये क्या बनेगी। तो आप फर्स्ट रो में आप ये एलिमेंट सेम लिख लें 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ देखिए कि 1 जो है, अब आप यहाँ देखिए कि 1 जो है 6 पर मैप हो रहा है और 6 जो है 1 पर मैप हो रहा है, तो इसका मतलब 1 जो है 1 पर मैप होगा। 2 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है और 5 3 पे मैप हो रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है वो 3 पे मैप होगा। 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 5 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 5 पर मैप होगा। 4 1 पर मैप हो रहा है और 1 2 पर मैप हो रहा है, तो 4 जो है वो 2 पर मैप होगा। 5 2 पे मैप हो रहा है और 2 4 पे, तो 5 4 पे मैप हो रहा है। 6 3 पर मैप हो रहा है और 3 6 पे, तो 6 6 पर मैप होगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमने 4 वैल्यूज 4 कंपोजिशंस फाइंड कर ली। पहली कंपोजिशन अल्फा सर्कल अल्फा थी, दूसरी बीटा सर्कल बीटा थी, तीसरी बीटा सर्कल अल्फा। तो इस तरह हमने 4 कंपोजिशन फाइंड कर ली, अल्फा सर्कल बीटा, अल्फा सर्कल अल्फा, बीटा सर्कल बीटा और बीटा सर्कल अल्फा।